मिले टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। भारत में जनजी का होने वाला पहला प्रोटेस्ट मुकम्मल हो गया। तकरीबन 5 घंटे तक यह एहतजाज जारी रहा और हज़ारों नौजवानों ने इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया। स्टूडेंट्स ने इस प्रोटेस्ट में आकर नारा लगाया, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दो। 6 जून की तारीख़ को अब इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। फ़िलहाल ये प्रोटेस्ट मुकम्मल हो गया है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के रहनुमाओं ने ऐलान किया है 5 दिनों का टाइम दिया है मरकज़ी हुकूमत को और कहा है 5 दिनों में वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन देना होगा और अगर अगले 5 दिनों में अपने ओहदा से उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया तो फिर 13 जून से कॉकरोच जनता पार्टी का यह एहतजाज, ये प्रोटेस्ट दोबारा शुरू होगा और उसके बाद ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। चंद घंटों में ख़त्म होने वाला नहीं है। अब तक जो नैरेटिव दिया जा रहा था, जो दावा किया जा रहा था कि सिर्फ सोशल मीडिया पर ये पार्टी है, सोशल मीडिया पर इसके फॉलोवर्स है, ग्राउंड पर इसका वजूद नहीं है, ये नैरेटिव गलत साबित हो गया। जब ये सुबह 8 बजे 9 बजे प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो यकीनी तौर पर जंतर मंतर पर तादाद उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन 1 बजे के बाद स्टूडेंट्स की तादाद, नौजवानों की तादाद वहाँ पर बढ़ने लगी और सांस लेने की जगह नहीं थी, कदम आगे बढ़ाने की जगह नहीं थी। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर जो जगह प्रोटेस्ट के लिए ख़ास किया था, दोनों तरफ से बैरिकेडिंग करके जितनी जगह प्रोटेस्ट के लिए रखी गई थी वो पूरी जगह फुल हो चुकी थी। उसके अलावा दोनों तरफ का जो एरिया है वो फुल हो चुका था और स्टूडेंट्स की यहाँ शिरकत ने, नौजवानों की आमद ने अभिजीत दीपके को, जो कॉकरोच जनता पार्टी का फाउंडर है, उसके स्पोक पर्सन को, पूरी टीम को ये हौसला दिया है, ये इत्मीनान दिलाया है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर देश के नौजवान हमारे साथ नहीं हैं बल्कि सड़कों पर उतरने के लिए वो तैयार है। दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, पहले से कोई मजबूत प्लानिंग नहीं थी और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से स्टूडेंट पहुंच गए, नौजवान पहुंच गए, सब ने अपने आप को बताया कि हम कॉकरोच है और हम इस तहरीक का हिस्सा बनने को तैयार है। सिर्फ नौजवान नहीं पहुंचे, स्टूडेंट नहीं पहुंचे, बल्कि स्टूडेंट के जो वालिदैन हैं, उनके जो गार्जियन हैं, उनके जो पेरेंट्स है वो भी इस प्रोटेस्ट में पहुंचे अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए, हिफाजत के लिए। एक और ख़ास बात जो इस प्रोटेस्ट के दौरान हुआ वो ये कि गोदी मीडिया के ख़िलाफ़ खूब नारे लगे। जर्नलिस्ट पहुंचे थे गोदी मीडिया के, गोदी मीडिया ने भी लगातार इसको फोकस किया था, बदनाम करने की कोशिश की थी और वहाँ आए स्टूडेंट्स ने गोदी मीडिया के ख़िलाफ़ नारा लगाया। खुद मेरे साथ बातचीत करते हुए एक स्टूडेंट ने अंजना ओम कश्यप के बारे में कहा कि वो आम चूसती है, मेलोडी चूसने की बात करती है, हम जैसे स्टूडेंट की वो बात नहीं करती है। अंजना ओम कश्यप को तो आप देख ही रहे हैं क्या क्या बात कर रही है और कहाँ कहाँ जा रही है। चूसने की बात करती हैं, मेलोडी की चूसने की बात करती हैं और उन बच्चों की बात नहीं करती जिनके भाइयों के हाथों से राखी छूट जाती है। उन माओं की बात नहीं करती, उनके बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, अपना इलाज कराने चाहती थी वो माँ, आज वो बच्चे उनके फांसियों पर लटक रहे हैं, उनकी वो बात नहीं। एक और ग्रुप है नफरत फैलाने वालों का, जो अपने आप को हिंदू तंजीमों से वाबस्ता बताते हैं। कोई गौरक्षा दल का मेंबर बताता है, किसी का ताल्लुक बजरंग दल से है। इस पूरे ग्रुप ने भी वहां पहुंचकर माहौल ख़राब करने की कोशिश की थी, हमला करने की प्लानिंग बनाई थी इन लोगों ने। लाठी डंडा के साथ ये लोग गए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन सब को डिटेन कर लिया, हिरासत में ले लिया और प्रोटेस्ट को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी है। अभिजीत दीपके जो अमेरिका से सीधे यहाँ पहुँचे और एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद उन्होंने जंतर मंतर पहुंचकर पूरी भीड़ को खिताब किया। जब ये प्रोटेस्ट मुकम्मल हो गया तो अभिजीत दीपके ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर शेयर की और कैप्शन लिखा कि कुछ लोगों ने कहा था कि सिर्फ सोशल मीडिया पर इनकी टीम है, इनके फॉलोवर्स है, ग्राउंड पर कोई उनके साथ नहीं है। अभिजीत दीपके ने सिर्फ इतना कैप्शन लिखा और किसको उन्होंने टारगेट किया, किसकी तरफ इशारा किया, ये बात आप भी समझ सकते हैं। पिछले 3 दिनों से टीवी चैनलों को ये एजेंडा दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है कि तुम ये नैरेटिव चलाओ कि सोशल मीडिया पर इनके फॉलोवर्स है, फॉरेन फंडिंग है, या आम आदमी पार्टी का सपोर्ट है, ग्राउंड पर इनका वजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि तस्वीर बताती है कि हमारे फॉलोवर्स सड़कों पर आने को तैयार है, ग्राउंड पर हमारा वजूद है और पहले से कोई कैडर नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, तब इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। अभिजीत दीपके ने अपनी स्पीच में क्या कुछ कहा, उसे सुनिए। यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए निकल रहा था,
उस दिन मेरी माँ रो रही थी थोड़ा कि मेरा बेटा जा रहा है, मेरे साथ कौन रहेगा। मैं समझ सकता था वो बात, लेकिन जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं यूएसए को जा रहा था, उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। पिछले 2-3 दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। उनको डर था, मुझे अपने घर पर आने से उनको डर लग रहा था। ये डर मेरी माँ का अकेले का डर नहीं है। इस देश में जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी युवा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलेगा, इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, उस पर उसकी माँ को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर ना डाल दे। कब तक हम ऐसे डर में जिएंगे? एक बार इनको बता दो, हम इनकी डर की राजनीति से अब नहीं डरने वाले। नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। तुम्हारी राजनीति से हम नहीं डरेंगे। धर्म की राजनीति बंद करो, हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद करो। अभिजीत ने अपने भाषण में खासतौर पर इस पर जोर दिया कि हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने की जो साजिश रची जा रही है, इस सियासत को हमें ख़त्म करना है, इस साजिश का पर्दाफाश करना है। बार बार नारा लगाया अभिजीत ने कि हिंदू मुस्लिम की जो सियासत है इसको बंद करना होगा। सौरभ दास जो स्पोक पर्सन है कॉकरोच जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि नौजवानों ने, कॉकरोच ने ग्राउंड पर आकर ये बता दिया है कि इस देश को एक नए इनकलाब की ज़रूरत है, इस देश में बदलाव आने वाला है और अब हम बाज़ाब्ता इसकी तैयारी कर रहे हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। वहाँ आने वाले लोगों ने क्या कुछ कहा आप उसे भी सुनिए, लेकिन उससे पहले आपसे मेरी एक गुजारिश होगी कि मिलत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। यहाँ एक QR कोड मौजूद है, आप गूगल क्रोम में जाकर उसको स्कैन कीजिए तो मिलत टाइम्स की वेबसाइट का ये पेज खुलेगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है उस पर क्लिक कीजिए। आप 99 रुपये का प्लान ले लीजिए या 299 का प्लान ले लीजिए, लेकिन कोई भी एक प्लान लीजिए और मिलत टाइम्स को मजबूत कीजिए और आगे देखिए कि वहाँ आए लोगों ने किस तरह अपने जज्बात का, अपने ख्यालात का इजहार किया है। ये नाराबाजी जो हो रही है मीडिया के खिलाफ, क्या वजह है? सम्मान हो रहा है गोदी मीडिया का, इससे बड़ा सम्मान क्या होगा? कुत्ते की तरह भगा रहे लोग। गोदी मीडिया है तो इससे बड़ा सम्मान क्या होगा मीडिया का? इतना बड़ा सम्मान जनता दे रही है, देश की युवा दे रहे, इससे बड़ा सम्मान मीडिया के लिए क्या होगा भाई? कि तुम्हें कुत्ते की तरह भगा रहे हैं गोदी ये जेन ज़ी आखिर मीडिया को क्यों भगा रहे हैं? भाई साहब, आज का दिन इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आज ये 6 जून का दिन जो है ना, ये केंद्र से सत्ता के बदलाव का एक नया जो है शुभारंभ आज के दिन हो चुका है कि ये भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट मीडिया और ये गोदी मीडिया जिनके पाप का घड़ा भर चुका है, ये हमारे देश के युवा इनके पाप का घड़ा ऐसा फोड़ेंगे कि ये संभाल नहीं पाएंगे। इनके पाप का घड़ा फूटने का समय आ गया। देखा कि किस तरीके से गोदी मीडिया को लोगों ने कुत्ते की तरह भगाया है। गोदी मीडिया है, ये मान सम्मान इन मीडिया वालों ने अपना बनाया है भारत के अंदर। जिस मीडिया को लोग सलाम करते थे, सैल्यूट करते थे, जिस मीडिया को लोग गले में लगाते थे, आज उस मीडिया को लोग गोदी मीडिया हाया के नारे लगाते हुए भगा रहे। ये सम्मान मिला है इन गोदी मीडिया वालों को। आज भी ये सुधर जाए, देश और देश की जनता की आवाज उठाए, सरकार के तलवे न चाटे, तो देश इनको दोबारा से उसी सम्मान में ला सकती है, नहीं तो इनको इसी तरीके से खदेड़ा जाएगा हर जगह से। बिल्कुल चाचा। चाचा क्या नाम है आपका? अजय पाल, कहाँ से आए हैं आप? यूपी कानपुर। किस लिए आए आप जेन ज़ी के प्रोटेस्ट में इतनी दूर से, क्या वजह है? देखिए, डेमोक्रेसी
राइट टू वोट और उसमें लिबर्टी जो स्पीच वो कहीं से कम नहीं होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी दिखनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी बाई गवर्नमेंट वो नहीं दिख रही है कायदे से। पेपर लीक हो रहे हैं, अगर पेपर हम लोगों के समय में लीक होते तो नौकरी में नहीं आ पाते। क्या काम करते थे आप? बैंक में थे। आप बच्चे हैं आपके? हाँ, कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। उनके भविष्य को लेकर चिंता होती है आपको? देखिएगा कि भविष्य के प्रति चिंता उन लोगों को खुद है। आप भी तो आए हैं इस प्रदर्शन में? नहीं, हम आए हैं, वो एक अच्छी बात है, लेकिन हम एक नागरिक हैं और नागरिक होने के नाते हमने जिनको वोट दिया अच्छी आशा के साथ में, अब वो ट्रस्ट जो है हमारा कहीं ना कहीं खो रहा है। इस वजह से हम लोगों को एकजुट होकर के इस विरोध प्रदर्शन से लगता है आपको कुछ फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं साहब, क्यों नहीं, बहुत जबरदस्त। क्योंकि पूरे भारत से नौजवान बच्चे आए हैं और 18 साल में उनको राइट टू वोट मिलता है, देता है और 21 साल में वो जनप्रतिनिधि के रूप में खड़े हो सकते जो हैं। इस्तीफे की मांग लोग कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, हाँ। बीजेपी में आज तक कोई इस्तीफे का चलन देखा नहीं गया। देखिए B.R. अम्बेडकर साहब कहते हैं कि जब इस तरीके का क्राइम हो जाए तो मंत्री नहीं पूरा सिस्टम इस्तीफा देना चाहिए। ये लिखित में है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन लगता है आपको होगा ऐसा? क्या कह रहे हैं? आपको लगता है कि ऐसा होगा? यही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी वजह से तो लोग इकट्ठा हुए हैं, नहीं तो क्यों आते? क्या जरूरत थी कि आप माइक लिए खड़े हमारे सामने? हमें भी अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फूलचंद यादव है। फूलचंद जी, कहाँ से आए हैं आप? भाई मैं प्रतापगढ़ से चल करके आया हूँ। प्रतापगढ़ से आप जेनजी आंदोलन में आए हैं? बिल्कुल, जब हमारे बच्चों को कोई काकरोच कहेगा, हम उनके उज्जवल भविष्य के लिए नहीं, भारत देश के भविष्य की कामना करते हैं। ठीक है, भविष्य, देश का भविष्य देखते हैं। बेटा तुम सेना में जाओ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। अगर पेपर लीक हो जाए, 22 लाख युवाओं का भविष्य अधर में हो जाए तो हमारा जो खर्च है उनके ऊपर, पढ़ाई का, लिखाई का। सरकार कह रही है परीक्षा आर्मी करवाएगी। आर्मी करवाए, चाहे जैसे स्वतंत्र रूप से जो है निष्पक्ष होना चाहिए। अगर कहीं कुछ गड़बड़ी होती है तो ये शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, इसके लिए आपको मालूम हो कि जरा सी रेल दुर्घटना हुई थी, लाल बहादुर ने इस्तीफा दे दिया था। आज हमारे शर्म से भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में इस्तीफा, एक पेपर हो तो चल जाए। आपको पता है कि 7 साल में जो है कितने पेपर लीक हो गए, 3 बार तो नीट के हो गए। बताइए, उनको नौकरी मिले, पढ़े लिखे, देश के लिए सॉफ्टवेयर बनाए, इंजीनियर बनाए, कुछ काम करे। ऐसे बच्चों को आपका अप्रोच क्या देते हैं? आपके शब्दों के महामहिम गरिमा होनी चाहिए, भाषा में सरलता होना चाहिए। देश के नागरिक, आप न्यायाधीश CGI हैं, देश की जनता आपसे उम्मीद करती है कि आप जो है देश को कुछ देंगे। आप कहते हैं काकरोच है। बताइए, ये बच्चे जो आज इंजीनियरिंग के सपना लिए हैं, मेडिकल कॉलेज सपना लिए हैं, भारत का भविष्य बनाने के लिए लगे हैं, उनको हमारे CGI आक्रोश में आकर के लोगों ने आज काकरोच जनता पार्टी बना दी है। क्यों पसीने छूट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के? क्यों लगता है आपको CGI ने क्यों ऐसा कहा होगा? भाई, सब आपका अस्तित्व और गरिमा आपके पास होना चाहिए, इसलिए कि भारत के सबसे बड़ी न्यायपालिका के जो है आप मुख्य न्यायाधीश हैं जी। आपकी खुद की गरिमा होनी चाहिए, शब्दों की भाव सरलता का आपका बना होना चाहिए कि ऐसा कुछ बोलें कि देश की जनता में आक्रोश हो जाए, वैमनस्यता फैले, लोग लड़ें। कॉकरोच जनता पार्टी से क्या उम्मीदें हैं आपकी? देखिए, पहले तो हंसी मजाक बना, लेकिन आज धरातल में पहली बार जो है आई है पार्टी। इसका जन संदेश है आप सबके द्वारा जो है पूरे भारत में फैलेगा। आक्रोश जनता में जाके कल तक इसको जानते नहीं थे। आप सोचो, इतने ज़्यादा फॉलोअर जो है कम समय में ना ज़्यादा हो गए, मिलियन बढ़ते गए। उतना जो है फॉलोइंग जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को भी नहीं मिली है, किसी पार्टी की नहीं। तो अगर ये आंदोलन तीव्र गति से अपना चलता रहा तो भारत में एक विकास होगा, एक परिवर्तन होगा। ये चाचा, बात करके बहुत अच्छा लगा आपसे, थैंक यू। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। अब जो लोग अभी इनको सपोर्ट कर रहे हो, शर्म करो अपने भविष्य के लिए। कितने बच्चों का फ्यूचर खराब होगा इससे। इसके साथ ऐसा हो रहा है, लाखों
मैम क्या नाराजगी है, क्या बताइए? आपको नहीं पता, सब सामने देख रहे हो आप, कितने बच्चे परेशान है, सुसाइड कर रहे हैं, क्या इन लोगों का क्या जा रहा है? एसी रूम में बैठे हुए वहाँ से ये लोग, इनको क्या फर्क पड़ता है? कौन सा ऐसा नेता है? हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सारे नेता एक तो अनपढ़ भरे पड़े हुए हैं, भ्रष्टाचारी भरे पड़े हैं, तो फिर ये बच्चों की इस पढ़ाई की इस वैल्यू को क्या समझेंगे? हमारा तो खुद का प्रधानमंत्री वहाँ पे 10वीं फेल है, वो क्या किसी की प्रॉब्लम समझेगा? कौन सी डिग्री है ना? चाय वाले को प्रधानमंत्री, हम ही लोगों की गलती है ना, हम ही लोगों ने बनाया, अब हम लोग भुगत रहे हैं उस चीज को, तो टाइम आ गया, सत्ता बदलो। क्या लगता है आपको इस प्रोटेस्ट से दबाव बनेगा? दबाव बनाना पड़ेगा, कोई हिम्मत ना करो कि आपको पता चलना चाहिए, जैसे पुलिस उन्होंने लाए हैं ना, नहीं हारेंगे, वापस आएंगे, दोबारा पूरे जोश के साथ आएंगे। इनको तो ये इसका इस्तीफा देना ही पड़ेगा, ये तो धर्मेंद्र प्रधान, इसको इस्तीफा देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में कॉकरोच जनता पार्टी आगे बढ़ पाएगी इस देखो, प्रोटेस्ट? पार्टी के बढ़ने ना बढ़ने से हम नहीं कह रहे, ये जो सिस्टम में खराबी ना वो ठीक हो, मतलब आपको किसी तरह सिस्टम सही करना है? हमें सिस्टम को ही सही करना है भाई। इतने सारे बच्चों का हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि बच्चे पढ़े लिखे, भैया ये अनपढ़ों के ऊपर अनपढ़ राज कर रहे हैं ना पढ़े लिखों पे, तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि बच्चे। आप बोल रही हैं कि सरकार में जो है अनपढ़ भरे पड़े, लेकिन अभी तो देखिए लगातार पार्टी जो है प्रदर्शन कर रही है, बिहार, यहाँ बंगाल, जी मणिपुर भूल गए, मणिपुर कहाँ है? मणिपुर कहाँ है? भूल गए कितने सालों से मणिपुर का क्या हाल है, आप लोग सब लोग भूल गए। हमारे देश का ना बेड़ा गर्क कर दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया हमारे देश का, हर चीज को उठा के किसी भी चीज को लेकर देख लो आप। सरकार ने आश्वासन दिया है आगे ध्यान ये तो हमेशा ध्यान रखेगा, हमेशा देती है, कभी उन्होंने कुछ किया है? यही है ना, झूठ बोलना तो इस सरकार का सबसे बड़ा वो है, झूठ बोलने में तो माहिर है। और ये जो बच्चे मरे हैं उनका क्या? उनके जीवन हम लौटा सकते हैं? वो लौटा सकते हैं सरकार? उन पेरेंट्स का क्या जिनके बच्चे मरे हैं? इतनी मेहनत, आप भी बच्चे हो ना, आप भी बेटा एक बात बताओ, आप ही बताओ, बच्चे इतनी मेहनत रात दिन करते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, सुसाइड कर रहे हैं, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन है? इनको फर्क नहीं पड़ता। जो अभी तक सरकार की तरफ से कार्रवाई है उससे संतुष्ट हैं आप? हम किसी चीज से संतुष्ट नहीं है। आप भी हंस रहे हो, आप भी हंस रहे हो, पता है कि कुछ आपके क्वेश्चन में आप भी हंस रहे हो। आपको पता है सब झूठ है, हम जब तक ये सब इकट्ठे नहीं होंगे, सर को भी दिखा दो, सर ही हंस रहे हैं। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। ओके, मैंने तो एग्जाम ही दिया है, तो मुझे तो सब कुछ ही बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने तो इस बार नीट का एग्जाम ही दिया है लिटरली। कुछ लोग बोल रहे हैं दोबारा एग्जाम दे दो, क्या हो गया? अच्छा क्या होगा, पूरे साल हमने मेहनत की, हम दोबारा करते रहे, अब हमने 1 महीने दिया, तीसरे महीने मैं फिर यहाँ पे देंगे। क्यों हूँ? मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं यहाँ पे क्यों हूँ? मुझे पता है बच्चे कैसे जा रहे हैं, कौन से मानसिक तनाव में है बच्चे। जो लोग ये कह रहे हैं कि दोबारा पेपर दे दे, क्या हो गया, तो क्या कहेंगे उनको? भाई मुझसे पूछ, मेरा एग्जाम लीक हुआ था, मुझसे पूछ तू, मैं क्यों दूं दोबारा एग्जाम? मैं तो इसी चीज में बैठा रहूंगा। एक काम करो, इस एग्जाम को ही खत्म कर देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी वाले गेम करते हैं ना फिर, है ना? क्यों विक्टिम कार्ड प्ले करे हो, क्यों वुमन कार्ड प्ले करते हो फिर बीच में? क्या काम करते हैं? क्या काम? हम तो रोजगार है, रोजगार है, क्या काम करते हैं? तथ्यों पे तो बात करिए, ये भाजपा की वकालत करने आए हैं। क्या पढ़ाई के बंदे हम तो? क्या पढ़ाई करते हैं? भाजपा की वकालत करते हैं। क्या पढ़ाई? अरे क्या पढ़ाई जो सड़क पे खड़े हैं, क्या पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई कंप्लीट हो गई है भाई। कहाँ तक पढ़े आप? मैं भाई साहब 12th पढ़ा हूँ। IQ की फुल फॉर्म क्या आप बता रहे हैं? जो आपके एक सेकंड, अरे देश से, अरे सुनिए, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। सुनिए, अरे सुनिए भाई, जो ये पेपर लीक हो रहे हैं, इसको लेकर एक युवा होने के नाते आपकी क्या राय है? देखो भाई साहब, पेपर लीक हो रहा है, गलती जो है इंसान से ही होती है, पहली चीज। कितनी बार होती है? बहुत बार होती है, आपसे भी कितनी बार होती है। अगर यही गलती होती ना स्कूल में, एक सेकंड, अगर यही गलती स्कूल में होती तो आज आप 12वीं पास नहीं हुए होते, आज 6ठी में ही होते, 6ठी में ही होते आप। मीडिया वाले हो या आप युवा के नहीं, साथ आए हो? अरे तो आप एक आपको शर्म आनी चाहिए। भारत की तारीख में आज का होने वाला जेनजी का यह पहला प्रोटेस्ट माना जा रहा है, जिसमें नौजवानों ने अपने दम पर एहतजाज किया है। कोई पॉलिटिकल पार्टी इसके पीछे नहीं है, कोई बड़ा ग्रुप नहीं है, ये तमाम नौजवान इकट्ठा हुए और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। पिछले 12 सालों में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है। भारत के आसपास के देशों में भी जेनजी ने प्रोटेस्ट किया, वहाँ की हुकूमत को बदलने का काम किया, लेकिन यहाँ जंतर मंतर पर नौजवानों ने इकट्ठा होकर ये मैसेज दिया है कि वो सरकार की कुछ पॉलिसियों के ख़िलाफ़ है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि 13 जून के बाद क्या होगा, क्या अगले 5 दिनों में धर्मेंद्र प्रधान अपने ओहदा से रिज़ाइन देंगे या नहीं देंगे। जेनजी ने कुछ
इश्यूज़ में कामयाबी हासिल ज़रूर की है। अब तक ये माना जा रहा था कि जैसे ही अभिजीत दीपके अमेरिका से इंडिया में लैंड करेंगे, नई दिल्ली एयरपोर्ट पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अभिजीत दीपके को नई दिल्ली में लैंड होने के बाद गिरफ्तार नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? वजह यह है कि अगर गिरफ्तार किया जाता तो पूरे देश में एक बड़ा इनकलाब बर्पा हो सकता था, ये तहरीक और ज़्यादा मजबूत हो सकती थी, नौजवानों का गुस्सा उभर सकता था कि एक नौजवान अगर कोई पेपर लीक का मुद्दा उठा रहा है, स्टूडेंट्स के हक़ की बात कर रहा है, वो बर्दाश्त नहीं है। इसलिए सरकार को यहाँ पर पीछे हटना पड़ा। 3 दिनों से इस पर हाई लेवल की मीटिंग चल रही थी, प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन देना है या नहीं देना है। सरकार में बैठे लोगों को लग रहा था कि अगर नहीं दिया तो पूरे देश में सरकार के खिलाफ गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, पता नहीं क्या होगा। अच्छा यह है कि हम इनको प्रोटेस्ट करने की परमिशन दे दें। तीसरी वजह यह थी प्रोटेस्ट करने की परमिशन देने की कि सरकार भी अंदाज़ा लगा ले कि सिर्फ इंस्टाग्राम पर इनके फॉलोवर्स मौजूद हैं या ग्राउंड पर भी इनकी टीम मौजूद है, और सरकार ने इनकी ताकत को देख लिया है और इसीलिए अब इनके हौसले बुलंद हो गए हैं। 5 दिनों का टाइम दे दिया है। 13 जून की तारीख अब बहुत ज़्यादा अहम होगी। हो सकता है जिस तरह जेपी नारायण का मूवमेंट शुरू हुआ था, साल 2011 में अन्ना हज़ारे ने आंदोलन शुरू किया था, उसी तरह का एक नया आंदोलन शुरू हो जाए। अन्ना हज़ारे के आंदोलन की शुरुआत भी जंतर मंतर से हुई थी, फिर वो दिल्ली के रामलीला मैदान में जाकर बैठ गए। इन लोगों ने भी ऐलान किया है 13 जून के बाद वो परमानेंट एहतजाज पर बैठ जाएंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपने ओहदा से रिज़ाइन नहीं देंगे। जब ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था, देश का युवा जंतर मंतर पर अपनी नज़रें जमाए हुआ था। तमाम टीवी चैनल, यूट्यूब चैनल को हर कोई सर्च कर रहा था कि कहाँ क्या अपडेट आ रही है। उसी दौरान बीजेपी का IT सेल ये एजेंडा चला रहा था, ट्विटर पर ये ट्रेंड कराया जा रहा था कि जो CJP है ये फॉरेन फंडिंग से चल रही है, ये देश के खिलाफ एक साजिश है। एक ट्रेंड ये चलाया जा रहा था और जो नंबर 1 ट्रेंड बना हुआ था इंडिया रिजेक्ट CJP, इसी तरह एक ट्रेंड ये चलाया जा रहा था कि ये बैक बाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है। लेकिन इन युवाओं का कहना है हम किसी पार्टी के नहीं हैं, बल्कि कई ऐसे लोग वहाँ पर दिखे जो खुद बीजेपी के वोटर रहे हैं, सपोर्टर रहे हैं, बीजेपी से उनका ताल्लुक़ है। इसके बावजूद उन लोगों ने पेपर लीक के मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट किया, इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए मिल्लत टाइम्स। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे I डिक्लेयर लिखा हुआ है जहाँ आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।